का बिन तो आप सोच रहे हो हम आपसे कुछ याचना करेंगे ना, अपनी सेवा के बदले हम आपसे कुछ मांगेंगे ना। अरे हम तो बिना शुल्क की दासी हैं। हम आपकी सेवा अपने सुख के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हम आपकी सेवा करें, आप प्रसन्न रहें। अरे अगर मारना ही था तो दमानल से बचाया क्यों? दमानल से बचा करके अब आप हमको अपने नेह में मार रहे हो, प्रेम की आग में जला रहे हो। हमको छोड़कर चले गए। आप क्यों गए मैं जानती हूँ। हमारे हृदय में अहंकार का विष हो गया था। हमको घमंड हो गया था कि हमारे इशारे पर आप नाच रहे हो। लेकिन एक केशव, विष निकालना भी तो आप जानते हो ना। हम सबने अपनी आंखों से देखा था जिस समय आप काले नाग के फन पर पाता फरिया करके नाच रहे थे ना, उसके हर फन से विष निकल रहा था। विष जला प्याल राखता वर्ष मारुता अपना एक चरण हमारे हृदय पर रख करके हमारे अहंकार का विष क्यों नहीं आपने निकाल दिया? आप गए तो जाओ। अब हमसे भागने के लिए, आप हमसे छुपने के लिए आप भागो मत। अब हम आपके पीछे नहीं आएंगे। केशव, ये जंगल है, कांटे हैं, कंकर है। आपका पांव इतना कोमल है ना कन्हैया कि उसे हम अपने वक्ष पे रखते हुए डरती हैं कि कहीं हमारे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों में चोट न लग जाए। यत्ते सुजा चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनैः प्रतिदधीमहि कर्कशे। मुझे डर लगता है कि मेरे कर्कश पयोधरों से आपके कोमल चरणों में चोट न लग जाए। कितने कोमल चरण है। और तेनाथवी मटस, आप उन्हीं चरणों से हमसे बचने के लिए इस जंगल में भाग रहे हो। एक केशव, आप नहीं जानते, कांटा आपके पांव में चुभेगा तो चोट हमारे हृदय में होगी कन्हैया, हमारे हृदय में होगी। आप जहां भी रुक जाओ, हम आपके पीछे नहीं आएंगे। इतना कह करके गोपियां फुफक करके रो पड़ी। रुदु सुस्वर मिराजल कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में गोपियां फफक करके रो पड़ी। और जब कोई भगवान के लिए रोता है ना, तो भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते, वहां भी नहीं रोक पाए। एक पल का भी विलंब कन्हैया ने नहीं किया। अरे कपड़े भी ठीक से नहीं पहने, जल्दी थी तो कपड़े हाथ में लेकर के दौड़ पड़े। तासा माबिर भूचोरी स्मजमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सगवी साक्षात मनमथ मनमथ। साक्षात मनमथ के मन को मत देने वाला कन्हैया पीतांबर भी नहीं ठीक से धारण किया। पीतांबर हाथ में लेकर के भगवान दौड़े और उन गोपियों के आंसुओं को पोंछ पोंछ करके अपनी आंख में लगाने लगे। गोपियों ने कहा, पहले तो हमें रुला करके भाग गए, अब हमारे आंसू पोंछ रहे हो। भगवान ने कहा, देवी हो, मैं ये देख रहा था कि आपसे बिछुड़ कर मैं जी सकता हूं कि नहीं जी सकता। मैं ये देख रहा था कि मुझसे बिछुड़ने के बाद आप सबकी क्या दशा होती है। भगवान ने ये नहीं कहा कि कुछ ही दिनों में हम बिछुड़ने वाले हैं, लेकिन कहा मैं सोच रहा था कि आपसे बिछुड़ कर मैं जी सकता हूं कि नहीं।
गोपियों ने कहा जो अधूरा संगीत सुना करके गए थे उसे जल्दी से पूरा करो, यही परमात्मा का रास शुरू होता है। बोलिए रास बिहारी भगवान की। यद्यपि समय नहीं संकेत कर रहा, लेकिन 5:08 हो गए हैं, वाणी को विश्राम देने का समय। परमात्मा का महाराज शुरू हुआ। भगवान शंकर भी गोपी बन करके आए तो ठाकुर जी ने कहा आओ मेरे गोपी सरनाथ। इधर भगवान रास रचा रहे और उधर देवर्षि नारद कंस के पास पहुंच गए तो कहा मैंने आपके काल का पता लगा लिया। कहा कौन है? वो नंद का लाल है। हरे आकाश वाणी ने कहा था कि यशो देवकी का लाल मेरा काल होगा, और मैंने अपनी आंखों से देखा 8वीं बार देवकी की गोद में एक कन्या थी। नंद ने बताया वो कन्या देवकी की नहीं थी, यशोदा की थी। यशोदया सुताम कन्या देवत्या कृष्ण में वच। कृष्ण ही देवकी के पुत्र हैं और ऐसे वे नहीं आएंगे। अक्रूर को भेजो, सुफलक के जो पुत्र हैं क्रूर वे ही जाएंगे तो नंद और यशोदा को किसी तरह मना करके कृष्ण को लाएंगे, और यही अगर बुलवा लेते हो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। कंस ने अक्रूर को भेजा, अक्रूर गए। यशोदा और नंद के थोड़े विरोध के बाद कन्हैया चल पड़े। बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य है। समय नहीं संकेत कर रहा कि उसका चित्रण करूं, और नहीं चाहता कि आप भी और हम भी रोएं और रोते हुए जाएं। कथा सुखांत होनी चाहिए। आप कल्पना करें पूरा ब्रजमंडल जिन्हें अपना प्राण मानता है, जब वे जा रहे होंगे तो क्या दशा होगी उन गोपियों की। अहो विधाता तब न क्वचित जा संयोज में त्या प्रणेन देना। विधाता तुझे दया भी नहीं आती? अगर वियोग ही कराना था तो तुमने ये मैत्री क्यों कराई? तो मैया यशोदा ने कहा कन्हैया आज मुझे पता चला कि तू मेरा बेटा नहीं है। अक्रूर ने बताया मैंने तुझे डांट दिया है, मैंने अपने ही हाथों से तुझे उखल में बांध दिया था रे। अपना लाला समझ करके मैंने तुम्हें दुख दिया है। तू जा रहा है अपना, अगर हो सके तो मुझे क्षमा कर देना कन्हैया, मुझे क्षमा कर देना। भगवान बोले मैया ऐसा क्यों कह रही है? यशोदा ने कहा मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, आज ये पता चला मुझे, लेकिन अपना दूध पिलाकर पाला है ना तुमको। हाँ मैया। हाँ तो यदि आज कुछ मांगू तो देगा कन्हैया? कन्हैया ने कहा मांग कर देखो मैया, यह प्राण ही तेरा दिया हुआ है। आंखों में आंसू भर के यशोदा ने एक निवेदन किया, तुझे जाते हुए मेरी ये बूढ़ी आंखें नहीं देख पाएंगी कृष्ण, मैं तेरे रथ के आगे यही पथ में लेट जाती हूँ, एक काम कर देना। कहा क्या? कहा अपने रथ का एक पहिया, तो मेरी छाती से चिपक के सोता था ना, तो अपने रथ का एक पहिया मेरी छाती के ऊपर से लेकर के जा सकता हो तो चला जा, अन्यथा यशोदा तुझे नहीं जाने देगी कन्हैया, नहीं जाने देगी। वर्णन आता है भगवान आकाश मार्ग से यशोदा के ऊपर से रथ लेकर के गए हैं और यह दृश्य अक्रूर देख रहे थे। झुरमुट से हिरण निकल करके रथ के पीछे दौड़ लिए हैं, गाय हुंकारने लगी, बछड़े बंदर तुड़ा करके दौड़ लिए हैं।
अचानक अक्रूर ने रथ रोक दिया। भगवान बोले चलो काका। अक्रूर ने कहा नहीं जाऊंगा। क्यों? हमें जानता हूं कंस ने तुम्हें क्यों बुलाया है। धनुष की तो एक बहाना है कृष्ण, वो तुम्हें मारना चाहता है। और अगर उसने तुम्हें मार दिया ना तो केवल तुम नहीं मरोगे, तुम्हारे पीड़ा में रो रो करके गायें मर जाएंगी, ये बछड़े मर जाएंगे, बच्चे मर जाएंगे, पूरा ब्रजमंडल खाली हो जाएगा, मेरी भाभी यशोदा मर जाएगी। और इसका उत्तरदायी बस और बस यहाँ क्रूर होगा। क्रूर। भगवान बोले कोई नहीं मरेगा काका, चलो। हम मान ही लिया तेरी बात कि नहीं मरेंगे, लेकिन तू ही बता, अगर कंस ने तुझे मार दिया और मैं लौट करके आया, मेरी भाभी यशोदा मुझसे पूछेगी मेरा कन्हैया कैसा है, तो मैं कैसे कहूंगा कि उसे कंस ने मार दिया। अगर मेरे भी सामने मेरी भाभी यशोदा खड़ी हो आंचल फैला करके और मुझसे कहे कि तू मेरे बेटे को तू ले गया था ना, तो आज एक बूढ़ी माँ तेरे सामने आंचल फैला कर मांग रही है मेरे कन्हैया को लौटा दे अक्रूर, मेरे कन्हैया को लौटा दे, तो मैं कहां से लौटाऊंगा, कहां से लौटाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। भगवान ने सोचा कि अक्रूर को अपने स्वरूप से परिचित करा दो। कहा ठीक है मत चलो, लेकिन यहां तक आ गए हो तो जमुना जी में स्नान कर लो। जमुना के तट पर अक्रूर जी ने जब रथ रोका और जमुना में डुबकी लगाए तो देखते हैं कृष्ण और बलराम पहले से ही वहां जमुना के जल में खड़े हैं। तो सोचने लगे कि इनको तो मैं रथ पे छोड़ के आया, ये मुझसे पहले जमुना जी में कैसे आ गए। पानी से बाहर सिर निकाल के देखते हैं तो ये दोनों रथ पे बैठे हैं, लेकिन फिर से जब सिर डुबाया ना तो देखते हैं कि कृष्ण और बलराम वही जल के जमुना के जल में है। और देखते ही देखते बलराम जी शेष सैया बन गए और कन्हैया चतुर्भुज विष्णु बन करके उसी शेष की सैया पर विराजमान अपना दिव्य दर्शन दिया, दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया अक्रूर को। और कहा अक्रूर पहचान रहे हो मैं कौन हूं। अक्रूर मानो पागल से होकर के भागे तो रथ पे आए तो भगवान के चरणों से लिपट गए। प्रभु मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया, नहीं जान पाया कि आप जगत के पिता हो, आपको बालक समझ रहा था। हे परम पिता है परमेश्वर, हे परम पिता है परमेश्वर, हम शिशु नादान तुम्हारे है परम पिता है परमेश्वर हे परम पिता है परमेश्वर, हम शिशु नादान तुम्हारे हैं। और होगा अपना होगा कोई और होगा अपना होगा कोई, पर हम तो तेरे सहारे, पर हम तो तेरे सहारे हैं। हम शिशु नारायण तुम्हारे हैं, हम शिशु नारायण तुम्हारे हैं। भगवान ने अक्रूर से कहा काका
अब मेरी माया आपको नहीं आकर्षित करेगी, जल्दी चलो, विलंब हो रहा है। और जब मथुरा में पहुंचे ना, ताम समूह प्रविष्टो वसुदेव नंदनो, पूरे मथुरा के लोग तोड़ लिए हैं। समय नहीं संकेत कर रहा कि चित्रण करूं, पुनः अवसर दिया परमात्मा ने तो प्रकाश डाला जाएगा। मथुरा और जनकपुर की लीला बिल्कुल एक जैसी है। त्रेता में शूर्पणखा की नाक काटकर सुरूपा को कुरूपा बनाया था, तो वही शूर्पणखा द्वापर में कुब्जा बनकर आ गई। भगवान ने उसका अंगराग स्वीकार किया और उसके कुबर सीधे की। सीतामा माली के यहाँ जा करके उनका माला स्वीकार किया, धोबी का उद्धार किया और धनुष तोड़ करके कंस को संदेश दे दिया कि मैं मथुरा में आ गया हूँ। धनुषो भाज्यमानस्य शब्दर्थम रोदिसी दिशा पूर्यामाश्रयम श्रुत्वा कंसंत्रासमुपागतम। भगवान परशुराम ने कंस को धनुष दिया था ना, तो कहा था इसे कोई तोड़ नहीं पाएगा, और जो तोड़ेगा वह तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं, उसी के हाथ से मर जाओगे। कंस ने आपातकालीन बैठक बुलाया और बताया कि कृष्ण ही मेरा काल है, कल इसे कैसे मारना है। सबको भेजा, कल की योजना बनी और अगली सुबह जब हुई ना, अखाड़े में पूरी मथुरा के लोग पहुंचे हैं। बाबा नंद भी गोपों के साथ आ गए हैं। दो लोग नहीं दिख रहे, कृष्ण और बलराम। जब भगवान कृष्ण और बलराम जी पहुंचे तो कंस देख करके डर गया। कुबलिया पीठ हाथी को मार के बाका दांत उखाड़ा है। कंस देख करके कांप गया। कंस को लगा कि जैसे मेरा काल आ गया है। मल्लानाम निर्निराम नरभर श्रीराम स्मरो मूर्तिमान मृत्युर्भोज पतेर विराट विदुषाम तत्तुम परम योगिनाम। कंस को लगा जैसे मेरा काल आ गया। अपने पहलवानों को ललकारा, चारों और मुष्टिक सल और कौशल अखाड़े में उतरे। तो चारुण ने भगवान को ललकारा, मुष्टिक ने दाऊ जी को, और जब ये दोनों अखाड़े में उतरे तो फिरे जुगल मानो गजराजा। अब चारुण और मुष्टिक भगवान कृष्ण और दाऊ जी के द्वारा मारे और पछाड़े गए। सल और तोसल आए, वे भी मारे गए। बाकी के कंस के पहलवान भागे। बिगड़ गया कंस, पकड़ लो कृष्ण को, बंदी बना लो, आज मैं अपने हाथ से मारूंगा। लेकिन जब देखा तो बगल में द्वारिका, बगल में भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। ढाल और तलवार उठाने के लिए झुका, जैसे ही झुका मुकुट गिर गया, और मुकुट गिरा तो भगवान ने उसका केश पकड़ लिया। प्रक्रिय कैसे चलत किरीटम और निपात तरंगों पर तुंग मंचात ऊंचे मंच उठा करके फेंक दिया। नीचे पड़ते ही कंस के प्राण पखेरु उड़े। भगवान ऊपर से कूदे, कंस के मृत शरीर से खड्ग छीन करके उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कंस के शरीर से एक प्रकाश निकला जो भगवान में विलीन हो गया। सबने जयकारा लगाया, बोलिए तारनहार भगवान की। राजा कंस मारा गया। अत्याचारी था, पापी था, सिंहासन खाली नहीं रहना चाहिए। भगवान अपने नाना उग्रसेन को बंदीगिरी से मुक्त किए और उन्हें लाकर सिंहासन पर बैठा दिया। यद्यपि महाराज उग्रसेन कह रहे कि कंस तूने वध किया है, कृष्ण तूने कंस का वध किया है ना, तो राजा भी तू ही बनेगा। कहा नहीं, मैं यदुकुल का हूँ, और महाराज ययाति को का शाप है कि यदुकुल में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता। आप राजा बनो, मैं संरक्षक रहूंगा। उग्रसेन महाराज राजा बन गए। बोले उग्रसेन महाराज की। ऐसी पौराणिक मान्यता है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन एक धर्म से प्रेरित महाराज उग्रसेन को सिंहासनारूढ़ किया, धर्म से भारी उस मुकुट को महाराज उग्रसेन के माथे पर रखा, धर्म पालन करने वाले एक राजा को, राजा संसार को दिया। पौराणिक मान्यता है कि उस दिन की कथा में जो भी भक्तजन उपस्थित होते हैं, भगवान श्री कृष्ण उनके संरक्षक बनते हैं। तो प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आप सबके भी संरक्षक बने। अब उग्रसेन महाराज की आज्ञा से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया देवकी और पिता वसुदेव को बंदीगिरी से मुक्त कराया, जिसे एक बार फिर कंस ने बंदीगिरी में डाल दिया था।
और जब मुक्त करा करके उनका चरण छूने लगे तो देवकी पांव नहीं छूने दे रही। क्यों? कहा देवकी वसुदेवस्य विज्ञाय जगदीश्वरो। बंदे की उस खिड़की से देखा है देवकी ने, कंस के शरीर से जो प्रकाश निकला वो भगवान में ही विलीन हुआ है। जान गई ये परम ब्रह्म परमात्मा है, जगदीश्वर है। लेकिन भगवान ने आंखों में आंसू भर के जब कहा मां, तो सब कुछ भूल गई और दौड़ करके कन्हैया को गोद में भर दिया। ये तो मेरा वही लाला है, आज के 10 साल पहले जिसे मैंने गोकुल भेज दिया था, इतना बड़ा हो गया। इतना रोई है मैया, इतना रोई है कि मैया के आंसुओं से कन्हैया का पूरा शरीर भीग गया। अपनी गोद में बैठा करके कन्हैया को दुलार रही। आज भगवान को यही माँ की गोद में बैठे रहने दिया जाए। आगे की यात्रा हम लोग कल करेंगे भगवान के। यद्यपि छठे दिन भगवान के विवाह की कथा, रुक्मिणी मंगल तक की कथा हो जाती है, लेकिन आप लोगों का आग्रह था कि भगवान की मधुर लीला की चर्चा की जाए, एक दिन लीला बढ़ा दी जाए। तो आगे की सारी कथाएं कल होंगी, वो चाहे भगवान के विवाह की हुई या सुदामा के ऐश्वर्य की प्राप्ति की हुई। कुछ कथाएं व्यास विधि से और कुछ समास विधि से की जाएंगी। आप सभी लोग आइएगा कल। अंत भला तो सब भला। कल विसर्जन है, तो विसर्जन का मतलब कथा का अंत नहीं होता, समापन नहीं होता, विसर्जन होता है। तो विसर्जन का मतलब है विसर्जनी। दूर दूर से आए हैं लोग। हमारे परम मित्र भैया उमेश चंद्र शुक्ल जी भी मास्टर साहब कथा पंडाल को गौरवान्वित कर रहे हैं। आपका सादर अभिवादन है। 2 बार हरि नाम संकीर्तन और उसके बाद फिर आरती होगी। हरि भजले हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। अभी भजले अभी भजले अभी भजले अभी भजने का मौका है। अभी भजने अभी भजने अभी भजने का मौका है। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ पहुमा। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ पहुमा। संतों कैसे पाइए दुर्लभ हर दीदार। हरि भजले हरि भजले हरि भजले का मौका है। हरि शरणम 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 हरि शरणम। अम्ब शरणम 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 अम्ब शरणम। और प्रेम से बोली अम्बे मातु की जय हो। भागवत भगवान की जय। जय श्री राधे।